आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सभी बैंकों का बाप है, उसने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि कौन कौन अडानी को कर्जा दिया है। सभी बैंक अपने बाप को अडानी का लेखा जोखा दे रहा है। उसमें से एक बैंक एसबीआई बैंक भी है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने भी अडानी को 80,000 करोड़ का लोन दिया है। ये सभी बैंक गरीबों के मेहनत का पैसा, एक आम इंसान की पसीने की कमाई अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन के रूप में देती है, और बाद में इसी तरह के उद्योगपति बैंकों को चकमा देकर भाग जाता है और सारा पैसा हम जैसे गरीबों के ऊपर भार बन जाता है। एसबीआई हम जैसे गरीबों को लोन नहीं देती है, ये बैंक हमेशा उद्योगपतियों को ही कर्जा देती है, और इसलिए देती है कि उद्योगपति अपनी पूंजी बनाकर विदेश भाग जाए, और इसको भगाने का टोटल काम केंद्र की सरकार करती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, इससे पहले भी कई उद्योगपति, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे कई लोग गरीबों का पैसा लेकर भाग गया है, और सरकार कुछ नहीं कर रही है, और करेगी भी कैसे, क्योंकि सरकार को अपनी कमीशन से मतलब है। बस बाकी 140 करोड़ लोग भाड़ में जाए, उससे किसी सरकार या किसी उद्योगपति को क्या फर्क पड़ता है। फिर से सरसों तेल, पेट्रोल, आटा, गैस सब में दाम बढ़ा देगी और पैसा वसूल कर लेगी सरकार। गरीब दोनों तरफ से मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इलेक्शन का बारी आएगा फिर से हिंदू मुस्लिम मुद्दा करके जीत जाएगा। बस यही होता रहेगा। किसी को देश की फिक्र नहीं है, कोई देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। बस सब कोई एक ही टॉपिक पे है, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम क्या पहनते हो, तुम क्या खाते हो। बस यही हो रहा है देश में, और यही होता रहा ना तो हिंदुस्तान 100 साल में भी डेवलप नहीं कर पाएगा, समझे। अगर हिंदुस्तान को, अपनी माटी को चाइना से, अमेरिका से आगे देखना चाहते हो ना, हिंदुस्तान को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहते हो ना, तो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा छोड़कर हम सभी को इन भ्रष्ट नेताओं की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। तब जाके हमारा भारत दुनिया का सब चीजों में सर्वशक्तिशाली देश बनेगा। तब जाके 140 करोड़ लोगों का भविष्य बनेगा। खुदा हाफिज, जय हिंद।